जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द फाइनल क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है, इसमें हम लोग 2 टॉपिक पढ़े थे। जिसमें पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस किए थे प्रकाश का और उसके स्रोत के बारे में। पहले टॉपिक में हम लोग क्या डिस्कस किए थे, ये लाइट के बारे में, ये देखिए ये प्रकाश के बारे में और उसके स्रोत के बारे में, और दूसरा था प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु के बारे में। 2 टॉपिक डिस्कस किए थे। अभी बहुत सारे टॉपिक हैं, कुछ टॉपिक हम लिख चुके हैं और भी बहुत सारे हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे करके पढ़ेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे पहले वो सब्सक्राइब कर लिया करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे आपको समझाने के साथ साथ लिखवाने का भी काम करेंगे और प्रॉपर नोट्स भी बनाइएगा आप लोग। क्लियर? तो आगे हो तो आगे चलें। चलिए तो आगे चल रहा है। हम देखिए ये आपका टॉपिक है 3 नंबर, प्रकाश की किरणें। टॉपिक क्या कह रहा है? प्रकाश की किरणें। मतलब हम लोग प्रकाश के लाइट ऑफ रे, मतलब कि रे के बारे में देखेंगे, प्रकाश की किरण के बारे में देखेंगे। क्लियर? तो देखिए जरा साहब, हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। बात कह रहा आपसे 3 नंबर टॉपिक है, कह रहा प्रकाश की किरण के बारे में। प्रकाश की किरण के बारे में देखिएगा। सबसे पहले थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस कर ले, उसके बाद लिखवाएंगे और फिर समझाएंगे, घबराइए नहीं। देखिए प्रकाश की किरण का मतलब देखिएगा, ऐसे आप कोई भी लाइट को जलाइएगा ना, कोई भी बल्ब को जलाइएगा, लाइट निकलेगा ना। तो जैसे ही आप बल्ब को जलाइएगा तो लाइट हर एक दिशाओं में जाएगी ना, हर एक दिशा में। जैसे कि हम आपके सामने एक फिगर बना के दिखा रहे हैं, ये देखिएगा, ये आपका, ये देखिए ये मान के चला जाए, ये मोमबत्ती है। ये क्या है? ये मोमबत्ती है। ये देखिए, तो जैसे हम लोग मोमबत्ती को इस तरह से, ये कुछ मोम के पार्ट है जो पिघल के नीचे आ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आप लोग देखे भी होंगे इसके बारे में। ये आपका मोमबत्ती है ना। और जैसे कि आप लोग देखे होंगे, जैसे मोमबत्ती को हम लोग जलाते हैं तो इसके लाइट जो भी हैं इस तरह से, जो भी इस तरह से हैं, वो चारों साइड क्या करते हैं? गति करते हैं। चारों साइड गति करते हैं ना, गति करते हैं। तो कोई भी लाइट आप जलाइएगा, कोई भी लाइट जला के देखिएगा, उसके चारों तरफ, वो अपने चारों तरफ लाइट देगा। समझ पा रहे ना? वो सभी दिशाओं में लाइट देगा। क्लियर? अब देखिएगा क्या, लेकिन वो लाइट जब भी चलेगी, जब भी गति करेगी, जब भी वो गति करेगी तो सीधी रेखा में ही गति करेगी, मतलब वो सीधा चलेगी। समझ पाए? जब भी कोई लाइट गति करेगी तो सीधी रेखा में चलेगी। जब भी आपको एग्जांपल देके समझा रहे हैं तो ऐसे देखिएगा। हालांकि देखिए, मान लीजिए ऐसे लाइट गया ना, आप किसी भी वस्तु को एक गोल यहाँ पर ले लीजिएगा, ऐसे इस तरह से लगाइएगा, ऐसे इस तरह से पाइप की तरह गोल, और देखिएगा यहाँ से जो लाइट यहाँ से निकल रही है ना, ये तो उस पाइप के सहारे, देखिए वो पाइप के सहारे यहाँ पर आप कोई वस्तु रख लीजिएगा, यहाँ पे इस तरह कोई वस्तु रख लीजिएगा, इस पे जो आपका लाइट आएगा वो इस तरह से सीधा रेखा में इस तरह से गोल लाइट आएगा ना जी। यहाँ से निकल के जो भी लाइट आएगा वो आपका सीधे रेखा में गमन करके यहाँ से क्या आएगा, यहाँ तक वो सीधा गमन करेगा। क्लियर हो गया? जैसे हम आपको दिखा दें, ये करके भी दिखा दें, तो जरा से 1 मिनट देखिएगा, 1 मिनट आप लोग देख लीजिएगा। देखिए हमने यहाँ पे लाइट को स्विच ऑन ऑफ किया, स्विच ऑफ कर दिया, लाइट बंद हो गया आपके। अब देखिए ये हमारे हाथों में क्या है, ये दिखाई दे रहा है, ये टॉर्च है। ये क्या है? टॉर्च है। देखिए हम यहाँ से टॉर्च जला रहे हैं तो ये चारों के चारों साइड क्या हो रहा है, ये आपका लाइट फैला है कि नहीं फैला है? लाइट फैला ना जी, चारों साइड में, चारों दिशा में गया ना। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ये है क्या, तो ये हमारे पास मान लीजिए एक पाइप बनाए हैं, हम एक पाइप बनाए कागज़ के हैं। आप भी ऐसा घर पे करके देखिएगा। तो जैसे हम इसके ऊपर लगा दिए इस पाइप को, तो देखिए हमने ढक दिया, तो देखिए इसके ऊपर क्या लाइट आ रही है क्या, लेकिन उतना ही आ रही है जितना कि इसका देखिए व्यास है ना। जितना ये लाइट इसके ऊपर उतना ही आ रही है, उतना ही क्षेत्र में आ रही है, उतना ही क्षेत्रफल में आ रही है जितने कि इसके व्यास है। देखिए ये लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर हम इसको हटा दे रहे हैं तो ये देखिए फैल रही है कि नहीं फैल रही है? फैल रही है ना जी। तो इस तरह से देखिए, ये देखिए फिर से देख लीजिए यहाँ से, देखिए आ रही है ना जी। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कि लाइट आपका जब भी गति करेगा तो वो कैसे गति करेगा? लाइट आपका
जब भी गति करेगा तो वो लाइट कैसे गति करेगा, तो सीधी रेखा में गति करेगा। कैसे गति करेगा, सीधी रेखा में गति करेगा। क्लियर, तो आप समझ गए, लाइट जब भी गति करेगा तो सीधा रेखा में गति करेगा। अब जैसा एक बार और ध्यान से देखिएगा, एक बात और जैसा इधर देखिएगा, एग्जाम्पल और हम दे रहे हैं। जैसे यहाँ आप देख लीजिए, देखिएगा, लेकिन आप एक और एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे सूर्य ले लीजिए, एक सूर्य बनाना है हम, ये मान लीजिए सूर्य है ना सूर्य, ये मान लीजिए सन है, सन है। इनसे जो लाइट निकलती है यहाँ से, ये जो लाइट निकलते हैं इस तरह से, इनसे इस तरह से जो इनसे लाइट निकलता है वो क्या पृथ्वी तक आता है ना जी, ये पृथ्वी है तो ये पृथ्वी तक आता है ना, ये पृथ्वी तक लाइट आएगा तो क्या सीधा आता है कि नहीं आता है। कभी आप लाइट को देखें या फिर आप खुद देखिए ना, खुद आप देखिएगा, आप टॉर्च ले लीजिएगा, जैसे हम आप लेकर के दिखाए ना, आप टॉर्च लीजिएगा और टॉर्च वहाँ से जलाइएगा, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ से आप एक व्यक्ति खड़ा है, एक कोई भी व्यक्ति यहाँ पे मान लीजिए खड़ा है, ये कोई व्यक्ति खड़ा है ना यहाँ पे, देख लीजिए। अब आप यहाँ से क्या कीजिएगा, यहाँ से कीजिएगा क्या कि एक टॉर्च लीजिएगा, एक टॉर्च लीजिएगा, एक टॉर्च ले लिए और इसके स्विच को यहाँ से ऑन कीजिएगा। तो देखिए आप इसके चेहरे पर जब लाइट जलाइएगा तो लाइट कहाँ जाएगा, लाइट जाएगा कहाँ, जब आप इसके फेस पर लाइट जलाइएगा, ऐसे जब ऐसे लाइट जलेगा तो एक कहाँ जाएगा, फेस पर ही तो जाएगा ना। ऐसा कभी हुआ है क्या कि आप किसी पर्सन के चेहरे पर लाइट जलाना चाहते हैं, या फिर किसी चीज़ को आप देखते हैं, या फिर घर में कोई किसी बर्तन को ही लेने जाते हैं, या फिर लाइट कटा हुआ है, आप घड़ी में टाइम देखने जाते हैं, तो आप कभी ऐसा किए हैं क्या कि लाइट यहाँ से आप यहाँ जलाए हैं, यहाँ जलाए हैं और तब यहाँ से बोलेगा लाइट कि नहीं भैया हमरे को जाना है, कहाँ है, तो इस बंदे के फेस पे जाना है, इस बंदे के चेहरे पे जाना है, तो हम उधर कहाँ ना जा रहे हैं, हम यहाँ से घूम जाए। ऐसा कभी हुआ है क्या, हुआ है क्या, ऐसा कभी हुआ है या नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। या फिर ऐसा भी नहीं होगा कि लाइट इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग चलेगा, ये गलियों जैसा चलेगा क्या, नहीं ना चलेगा। तो लाइट हमेशा जब भी गति करेगा तो ये आपका सीधी रेखा में ही गति करता है। ये आपके एग्जामिनेशन में, बोर्ड के एग्जामिनेशन में 1 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि लाइट गमन करता है कैसे, समझ गए, तो कैसे गति करेगा, सीधी रेखा में। क्लियर हो गया। अब सुनिए इधर सा, तो वही प्रकाश, मान लीजिए यहाँ से हम लाइट जलाए ना, तो ये प्रकाश के देखिए ये दिशा को दिखाया जा रहा ना जी, दिखाया जा रहा ना, दिखाया जा रहा, प्रकाश कैसे गति कर रही है उसके दिशा को दिखाया जा रहा ना जी। तो दिशा को जब दिखाया जाएगा ना तो उसी को क्या कह देंगे, प्रकाश का किरण, समझ गए। मतलब प्रकाश के दिशा को दिखाई जाएगी ना, उसी को क्या कह देंगे, किरण। जैसे एक और देख लीजिएगा, एक और देखिएगा तो हाँ देखिएगा, सरल, एक आपके बुक में हालांकि लिखिएगा सरल, सरल का मतलब सीधा ही होता है। देखिए तो प्रकाश की किरण के बारे में अगर बात करें तो प्रकाश की किरण क्या है, तो ध्यान समझिएगा, देखिएगा। पहली बात है, इसको हम लिख रहे हैं, आप भी जैसा मेरे साथ साथ लिखिएगा। प्रकाश के पथ, देखिए प्रकाश के पथ, या फिर ये भी लिखिएगा प्रकाश के को कर लीजिए, प्रकाश को दर्शाने वाले पथ को प्रकाश का किरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किरण कहा जाता है, किरण कहा जाता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। प्रकाश को जो देखिए, प्रकाश के रास्ता को दिखाना ना जी, तो कैसे दिखाएंगे, हम यहाँ से टॉर्च जला रहे हैं, यहाँ से देखिए टॉर्च जला रहे हैं, तो प्रकाश के अगर यहाँ से किरण को दर्शाना है तो कैसे, एक तीर चिन्ह लेंगे ना, तीर चिन्ह, तो प्रकाश ये देखिए रास्ता को नहीं दिखा रहा ना, किधर जा रहा है, तो इधर इस साइड जा रहा है, तो प्रकाश को दर्शाने वाले जो भी पथ होगा वो पथ को क्या कह देंगे, क्या कह देंगे, किरण। या फिर कह दीजिए कि प्रकाश के जो पथ को जिससे दर्शाया जाएगा ना, जिससे डिनोट किया जाएगा ना, वही क्या कहलाएगा, किरण। दिक्कत किसी को नहीं ना। अब मेरे बातों को समझिएगा। ये जैसे मैं एग्जांपल में एक और देखिएगा, ये आपका क्या है, ये आपका किरण है। क्लियर हो गया, ये आपका क्या है, किरण है, समझ गए। लेकिन एक बात और, ये किरण देखिएगा, ये बहुत सारी अगर किरण होगी ना, बहुत सारी किरण होगी, बहुत ज़्यादा, देखिए ये 2 4 5 10 इस तरह से बहुत सारी किरण होगी, ये बहुत सारी किरण अगर होगी तो इन किरणों के समूह को ही क्या कह देंगे, किरण पुंज। क्या कह देंगे, किरण पुंज। तो इसमें लिखिएगा जरा सा, देखिए पैराग्राफ चुन करके लिखिएगा, ये किरणों के समूह को, किसको, समूह को किरण पुंज कहा जाता है, किरण पुंज
कहा जाता है। क्लियर हो गया। जब एक देखिए, अगर एक ऐसे तीर चिन्ह जैसा आया ना जी, हमने एक यहाँ से रास्ता दिखाया नहीं, प्रकाश का रास्ता को दिखाया, तो पथ को दिखाएंगे ना, इसको बोल देंगे किरण। लेकिन अगर बहुत सारी किरण आएगी ना एक साथ, बहुत सारी किरण एक साथ आएगी ना, उसको क्या कह देंगे, क्या कहेंगे उसको बोल देंगे किरण पुंज। मतलब किरण के समूह को क्या कहता है, किरण पुंज। ये आपके एग्जामिनेशन में 2 नंबर के या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है कि किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो किरण पुंज कहा जाता है। क्लियर। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछ सकता है लघुत्तरीय में कि किरण पुंज किसे कहा जाता है, तो 2 नंबर में अगर पूछेगा तो छोटा सा आप उसका डेफिनेशन लिख दीजिएगा इस तरह से कि किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, किरण पुंज। क्लियर हो गया। अब देखिएगा, ये किरण पुंज जो होता है ना, वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। जैसे हम आपको लिखवा रहे हैं, देखिए ये लिख लीजिए, इसी में लिख लीजिएगा किरण पुंज, किरण पुंज, किरण पुंज 3 प्रकार के, किरण पुंज 3 प्रकार के होता है, 3 प्रकार के होता है। क्लियर हो गया। किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के। अब देखिएगा आप 1 नंबर में देखिएगा किरण पुंज कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। 1 नंबर में आप देखिएगा, एक का नाम है अभिसारी, क्या, अभिसारी किरण पुंज। क्लियर हो गया। ये अभिसारी किरण पुंज 3 प्रकार के हो गए ना। 3 प्रकार किरण पुंज कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। जिसमें पहला का नाम आपका क्या आ गया, अभिसारी किरण पुंज। अब दूसरा का बात की जाए 2 नंबर की, तो 2 नंबर आपका है अपसारी। क्या नाम उसका, अपसारी, अपसारी किरण पुंज। क्लियर, अपसारी किरण पुंज। किसी को दिक्कत। अब देखिए 3 नंबर, 3 नंबर का क्या नाम है, तो 3 नंबर का नाम है समानांतर किरण पुंज। समानांतर या समांतर, क्लियर, दोनों एक ही नाम होता है, समांतर किरण पुंज। दिक्कत किसी को नहीं। ये देखिए किरण पुंज कितने, देखिए किरण पुंज क्या है, तो जब बहुत सारे किरण एक साथ आएगी, उन्हीं के समूह को, उन्हीं के झुंड को, उन्हीं के भीड़ को क्या कह दीजिएगा, किरण पुंज। क्लियर। और ये 3 प्रकार से हो सकता है। ये जो कंडीशन, ये जो घटना घटेगी किरण पुंज वाली, ये कैसे है, 3 प्रकार से हो सकती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, जिसमें हम लिखवाए हैं। देखिएगा कि 1 नंबर में आपका अभिसारी किरण पुंज, 1 नंबर में क्या लिखवाए हैं, अभिसारी किरण पुंज, और 2 नंबर में क्या लिखवाए हैं, अपसारी किरण पुंज। क्या लिखवाए हैं, 2 नंबर में अपसारी किरण पुंज। क्लियर हो गया। और 3rd नंबर देखिए, 3 नंबर क्या है, समांतर किरण पुंज। क्लियर हो गया। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि अभिसारी किरण पुंज क्या है, अपसारी किरण पुंज क्या है, और समानांतर किरण पुंज क्या है। क्लियर हो गया। क्लियर। तो जरा से इन लोगों को देखेंगे, और हम लोग फिगर साथ साथ, और मेरे साथ साथ आप नोट्स भी बनाइए। क्लियर, मेरे साथ साथ आप नोट्स भी बनाया कीजिए। देखिए अभी आया अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, ध्यान समझिएगा, अभिसारी किरण पुंज। तो यहाँ पे देखिए, पहले इसको फिगर देके हम समझा दे रहे, उसके बाद आपको लिखना है, या फिर पहले लिखवा दें, पहले आप समझ लीजिएगा। देखिए फिगर देखिएगा, ये एक मान लीजिए, एक यहाँ से बिंदु स्रोत हो गया ना, ये बिंदु स्रोत हो गया या प्रकाश स्रोत हो गया। प्रकाश स्रोत या बिंदु स्रोत दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ से जब बहुत सारी ऐसे प्रकाश निकलेगी ना, इससे बहुत सारी प्रकाश निकलेगी, ऐसे निकल के क्या होगी, वो क्या होगी, सॉरी नहीं, ये बहुत सारी, देखिए बहुत दिशाओं से, बहुत सारी दिशाओं से देखिए यहाँ से प्रकाश आ रही है, एक जगह आ रही कि नहीं आ रही है, इस तरह से। ये अगर अनेक दिशा से, ये देखिए अनेक दिशा से प्रकाश आकर के किसी एक बिंदु पर मिलेगी ना, किसी एक बिंदु पर मिलेगी ना, एक बिंदु, देखिए अनेक दिशा से प्रकाश आएगी, आ गई, और आकर एक बिंदु पे सब टकरा रही है ना, एक बिंदु पर मिल रही है ना, इसी को कह देंगे क्या, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, नाम नहीं लिख लीजिए, अभिसारी मतलब अभी वो आएगी, अभी क्या होगी, अभी आएगी। तो जब अभिसारी, देखिए सारी दिशाओं से अगर एक जगह आके प्रकाश से मिलेगी ना, इसको क्या कह देंगे, अभिसारी किरण पुंज। किसी को दिक्कत नहीं ना, नहीं। जैसे कि और एग्जांपल देख लीजिएगा, ऐसे आप देखे होंगे कि गाँव में कभी कभी होता क्या है कि गाँव में जो बूढ़े लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग, वो अपने साथ टॉर्च लेकर के रात को सोते हैं, समझे। और गर्मियों के दिन में देखिएगा सब लोग अपने मतलब कह दीजिए कि गेट पर ही, मतलब दरवाजे पर ही बाहर सोते हैं सब लोग। अगर आप सुने होंगे कि कहीं कहीं चोर निकल गया, क्या निकल गया, चोर निकल गया, तो जैसे कि आप देखिए यहाँ पर एक है चोर, क्या है, चोर गाँव में निकल गया, तो यहाँ एक बुढ़ा सोया है, एक यहाँ बुढ़ा सोया है, कि यहाँ बुढ़ा, एक यहाँ, इस तरह से बूढ़े लोग सोए हैं। तो यहाँ से देखिए जैसे ही पता चला कि चोर निकला,
एक अगर बुढ़ा आवाज निकालेगा चोर चोर चोर, तो ये करेंगे क्या, टॉर्च लेके इससे धड़ाक 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 एकदम क्या करेंगे, इसके ऊपर प्रकाश मतलब टॉर्च को लाइट जलाना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। मतलब ये कि अनेक दिशा से प्रकाश आ रही है क्या, एक बिंदु पर आ रही है ना जी, आ रही है, तो इस कंडीशन में क्या बोल देंगे, अनेक दिशाओं से प्रकाश की किरणें जब आकर के एक बिंदु पर मिलती है तो उसे क्या कह दिया जाएगा, अभिसारी किरण पुंज। किसी को दिक्कत नहीं ना, तो इस बात को लिख लीजिएगा जरा सा, लिखिए इधर देखिए, अनेक दिशाओं से, लिखिए अनेक दिशाओं से या अनेक बिंदु स्रोत से, ये भी लिख सकते हैं, बिंदु स्रोत या प्रकाश स्रोत, अनेक प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें क्लियर, अनेक दिशाओं से या अनेक प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण आकर एक बिंदु पर मिलती है, क्या होती है, मिलती है या टकराती है तो उसे क्या कहेंगे, अभी आके एक जगह टकरा आ रही है, एक जगह टकरा रही है, तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे अभिसारी, क्या बोला जाएगा, अभिसारी किरण पुंज, तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। मतलब ये कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहेंगे, अनेक दिशाओं से, ये देखिए अनेक डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन बहुत सारे हैं ना, तो अनेक डायरेक्शन से या अनेक प्रकाश स्रोत से, ये प्रकाश स्रोत क्या बोलेंगे, कल बताए थे ना हम लोग कि प्रकाश स्रोत। और हाँ एक बात और आपको बता देंगे कि जो लोग आज नए होंगे ना हमारे चैनल पर, तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में इसके पहले जो हम प्रकाश और उसके स्रोत के बारे में, प्रदीप्त या अप्रदीप्त वस्तु के बारे में पढ़ाए हैं, उसके लिंक, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, नीचे जाकर के लिंक को टच करके आप वीडियो को देख लीजिएगा, क्लियर, तब इसको देखिएगा तब समझ में आएगा, हालांकि नहीं देखिएगा फिर भी समझ में 100% आएगा, ये मेरा गारंटी है। अब देखिए तो क्या कह रहा है कि अनेक दिशाओं से, ये देखिए अनेक दिशा हो गया क्या, अनेक दिशा से, देखिए हो गया ना, अनेक दिशाओं से या अनेक प्रकाश स्रोत से, प्रकाश यहाँ से आ रहे तो वो प्रकाश स्रोत ही ना होगा, जिससे प्रकाश निकलता है या जो प्रकाश हम लोग को देती है वो क्या है, वस्तु क्या होगी, वो प्रकाश स्रोत ही होगी। मतलब ये कह रहा है कि अनेक दिशाओं से या अनेक प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें आकर एक बिंदु पर मिलेगी या एक बिंदु पर टकराती है तो उससे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। किसी को दिक्कत, 100% समझ में आया कि नहीं आया ना, 100% समझ में आया तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, समझ में आया। अब देखिएगा ये क्लियर हो गया। अब बात आती है किसकी, अपसारी किरण पुंज की, किसकी, अपसारी किरण पुंज की। तो अपसारी किरण पुंज को जरा सा एक बार समझेंगे, उसके बाद जरा सा हम लोग देखेंगे, क्लियर। अपसारी किरण पुंज है क्या, अपसारी किरण पुंज के नाम में देखिए, जैसे अभिसारी किरण पुंज छिपा था ना कि अभी आएगी तो अभिसारी किरण पुंज, क्लियर हो गया, अभी आएगी, चारों दिशा से प्रकाश अभी आएगी तो अभिसारी किरण पुंज। इसी तरह से अपसारी में है, देखिए अप बात क्या कर रहा है, अपसारी, क्या कर रहा है, अपसारी। अब बात आप समझिएगा कि अगर हमने यहाँ से अ को हटा दिया तो क्या बन गया, पसारी, क्या बन गया, पसारी, मतलब कि पसर जाना, क्या करना, पसर जाना। तो एक बिंदु स्रोत हमने यहाँ से जलाया और चारों साइड अगर लाइट से पसर गई, क्या हो गई, पसर गई, फैल गई, तो उसी को क्या कह देंगे, उसी किरण पुंज को क्या कह देंगे, अपसारी किरण पुंज। नाम में ही छुपा है, समझ गए ना, इसका अर्थ इसका मतलब नाम में ही छुपा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो जरा सा इसको लिखेंगे हम लोग, देखिए, और फिगर के साथ साथ समझाएंगे भी, फिगर बना के दिखाएंगे हम। देखिए तो ये लिखेंगे कैसे, जब ये लिखिए वह किरण पुंज, ऐसे लिख सकते हैं, वह किरण पुंज जो किसी एक ही में हो जा रहा है, क्या एक ही में हो जा रहा है, थोड़ा सा चलिए ग्रीन पेन से लिख रहे हैं, ठीक है ना, ग्रीन मार्कर से लिख रहे हैं। देखिए वह किरण पुंज देखिए जो एक बिंदु स्रोत से, बिंदु स्रोत मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत को मतलब तो सब लोग जानते ही होंगे कि जिससे प्रकाश निकल रहा है, समझ गए ना। देखिए इसका मतलब, देखिए
वह किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से या प्रकाश स्रोत से निकलकर अनेक दिशाओं क्या अनेक दिशाओं में फैलती चली जाती है उसे क्या कहेंगे? अपसारी। क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। क्लियर हो गया? उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। हो गया? देखिएगा जैसा इसको समझिएगा, अपसारी किरण पुंज को समझिएगा। वह किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से या प्रकाश स्रोत से निकलकर, एक बिंदु स्रोत से वो निकलेगी, क्या करेगी? निकलेगी, और निकल कर अनेक दिशाओं में फैलती चली जाती है, उसे क्या कहेंगे? उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। किसी को दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना? अब जरा से देखिएगा अपसारी किरण पुंज को फिगर बना के हम आपको समझा रहे हैं। हाँ, आप इसको लिखने के बाद फिगर जरूर बनाइएगा, क्योंकि फिगर पे ही आपका 50% क्लियर हो जाता है। जो भी आपका टॉपिक होता है वो फिगर पर ही आपका 50% तो क्लियर जरूर हो जाएगा। तो अपसारी किरण पुंज की अगर हम बात करें कि अपसारी किरण पुंज की फिगर के बारे में, तो देखिएगा, मान लिया जाए यहाँ पे बाबू, ये देखिए, मान के चले कि ये हमारा क्या है, तो एक हमने यहाँ पे बल्ब बनाया। देखिए, ये मान लिया जाए कि ये क्या है, ये हमने बल्ब बनाया यहाँ से, ये मान के चलिए, हालांकि थोड़ा सा, ये क्या आपका, मान लीजिए बल्ब है, ये मान लीजिए बल्ब है, ठीक है ना? ये थोड़ा सा डैमेज है, उससे थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये बल्ब है ना। तो ये बल्ब को जैसे हम जलाएंगे, ये देखिए एक जगह है ना, ये बल्ब को जब हम जलाएंगे तो ये होगा क्या? तो इससे निकल करके अनेक दिशा में से प्रकाश क्या होगी? ये बताइए आप, क्या होगी? आप ही बताइए जरा सा। ये फैलेगी कि नहीं फैलेगी? फैलेगी ना जी, कहिए हाँ या ना? ये फैलेगी ना। तो जब एक बिंदु स्रोत से या एक प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलेगी और निकल करके, ये देखिए चारों दिशा में फैल रही है ना, पसर रही है ना, तो फैलती चली जाएगी अगर, तो उसी को क्या कह दिया जाएगा? अपसारी किरण पुंज। किसी को दिक्कत है क्या? देखिए, जब वह किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से या प्रकाश स्रोत से निकलकर अनेक दिशाओं में फैलती चली जाएगी, उसे क्या कहा जाता है? अपसारी किरण पुंज। क्या कहा जाता है? अपसारी किरण पुंज। मतलब ये आपका हो गया एक बिंदु स्रोत या प्रकाश स्रोत, इससे प्रकाश निकल रही है, और देखिए निकल करके अनेक दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है? ये जा रही है ना जी। तो इस प्रकाश स्रोत को क्या कह देंगे? इस किरण पुंज को क्या कह देंगे? अपसारी किरण पुंज। किसी को दिक्कत? इसमें किसी को दिक्कत है क्या? किसी को दिक्कत है? नहीं ना? अब चलिएगा जरा सा नेक्स्ट चलिएगा जरा सा। एक लास्ट आपका बच गया समानांतर किरण पुंज। कौन सा? समानांतर। देखिएगा, तो समानांतर किरण पुंज देखिएगा जरा सा गौर से, इसको जरा सा हम लिख दे रहे हैं। देखिए, समानांतर किरण पुंज कहीं लिख दे क्या? ये भी लिख दें, फिगर आप तो हम मिटा दिए। आप अच्छा वीडियो को पूछ करके जरा सा पहले इस फिगर को क्या कीजिएगा, आप उतार लीजिएगा, ठीक है ना? हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा नीचे जगह कम है। देखिए इधर लिखे रहे हम समानांतर किरण पुंज के बारे में। देखिए समानांतर किरण पुंज के बारे में जरा सा देखिएगा। समानांतर किरण पुंज का मतलब देखिए, नाम क्या है? समानांतर। क्या है? समानांतर। समानांतर का मतलब क्या कि ये देखिए, समान, क्या समान प्लस में अंतर के मिलने से क्या बना होगा? समानांतर। यही ना जी, समान प्लस में क्या? अंतर। समान माने बराबर, नहीं अंतर माने दोनों के बीच का डिफरेंस। तो इसका मतलब कि जब दो गो किरण होगा या दो से अधिक किरण होंगे, या जब बहुत सारे किरण होंगे, उससे क्या मतलब है? किरण बहुत सारे, मतलब एक तो हो नहीं सकते, दो तो नहीं, एक तो हो नहीं सकते, एक से अधिक हो सकते हैं, नहीं, तभी तो किरण पुंज कहा जाएगा, नहीं तो किरण पुंज कहाँ से? नहीं ना। तो जैसे कि आपको बता रहे हैं, पे देखिए, एक ये किरण हो गया, एक ये किरण हो गया, एक ये किरण होगा कि नहीं होगा? तो अब जरा सा आप गौर से देखिएगा इसको कि इसके बीच के यहाँ पे जगह जितना है, जितना अंतर है, यहाँ भी उतना ही है, यहाँ भी उतना ही है, या फिर इन दोनों के बीच उतना ही है कि नहीं है? ये है ना जी। तो जब देखिए, वह किरण पुंज जिसमें किरणों के बीच का अंतर,
क्या हो, समान हो। क्या हो, समान हो। ये इस चीज को लिख लीजिए आप लोग, लिखिए इस चीज को, लिखिए लिखिए। देखिए देखिए, वह किरण पुंज, वह किरण पुंज जिसमें जिसमें किरणों के बीच, किरणों के बीच का अंतर, क्या अंतर, क्या हो, समान हो। क्या हो, समान हो। ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि देखिए, बहुत दूर, क्या, बहुत दूर से आती आती किरण पुंज को, किरण किरण पुंज को समांतर, क्या हुआ, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज कहा जाता है। समांतर किरण पुंज कहा जाता है। क्लियर हो गया? नहीं समझ में आया? नहीं है ना? देखिएगा, अगर किरण होगी, ये देखिए आपका किरण, ये देखिए लीजिए यहाँ पे, ये किरण देखिए, ये हो गया एक ये हो गया, एक ये हो गया। इस तरह से बहुत सारी किरण है कि नहीं, किरण का बहुत सारे समूह है कि नहीं, है ना जी? समझ गए? तो देखिए इनके बीच का जो डिफरेंस है ये क्या है, ये देखिए समान है। क्या समान है? तो जब किरणों के बीच का, ये फिगर बना लीजिएगा, जब किरणों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो। क्या हो, समान हो, तो उसे क्या कह देंगे, समानांतर किरण पुंज। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि बहुत दूर से आ रही, बहुत दूर से आ रही किरणों के समूह को क्या कह देंगे, किरण, समानांतर किरण पुंज। या फिर ये कह दीजिए, जैसे मैं एग्जांपल लीजिएगा, एग्जांपल लीजिए, जैसे सूर्य हो गए, क्या हो गए, सूर्य। सूर्य बहुत दूर है ना, तो सूर्य से जो भी किरण आएगी वो क्या मानी जाती है, समानांतर किरण पुंज। क्लियर हो गया? तो सूर्य से आती किरण पुंज को क्या कह देंगे, कि किरणों के समूह को क्या कह देंगे, समानांतर किरण पुंज। किसी को दिक्कत? तो ये आपका प्रकाश की किरण के बारे में इतना जानना था, ये आप लोग डिस्कस हो गया। तो इसको साफ कर दें। जो लोग इसको उतारना चाहते हैं वो जरा सा वीडियो को पूछ करके उतार लेंगे। क्लियर? क्लियर हो गया? साफ कर दें इसको। चलिए अब इसको साफ करके हम लोग आगे देखेंगे। चलिए इसको साफ कर दे रहे हैं हम बउआ, इसको साफ कर दे रहे हैं और उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। 3 नंबर टॉपिक आपका हो गया। अब समझिएगा आगे आप लोग, अगला टॉपिक है आपका क्या, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी, यही है ना? तो इसको जैसा समझेंगे हम लोग। चलिए, ये बोर्ड तो पता नहीं कैसा है, साफ ही नहीं होता है 100%। ये डुप्लीकेट बोर्ड दे दिया है लोग, उसे दिक्कत करता है। खैर छोड़िए, उससे क्या मतलब है। देखिए देखिए बाबू, अब हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है, अब किसके बारे में, तो अब हम लोग पढ़ेंगे, ये देखिए ये टॉपिक हो गया ना आपका। अब टॉपिक नंबर 4, नहीं 4 नंबर, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। ये देखिएगा, पारदर्शी के बारे में, पारभासी के बारे में और अपारदर्शी के बारे में। क्लियर? थोड़ा सा पानी वानी पी ले हम। अब देखिएगा, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी होता क्या है। देखिए, तो पहले टॉपिक डाले हम लोग पारदर्शी। क्या? पारदर्शी। क्लियर? तो पारदर्शी का मतलब देखिएगा क्या होता है। पारदर्शी का मतलब कि आर पार कर जाना। क्या करना? पार कर जाना। नहीं, पारदर्शी मतलब पार कर जाना। जैसे आपको एग्जांपल दे रहे हैं हम, देखिएगा, पारदर्शी का मतलब होता है पार कर जाना, जिसमें अगर हम यहाँ पे कोई वस्तु ले लिए और लेकर के हम क्या करेंगे, तो टॉर्च यहाँ से जलाएंगे। एक ये वस्तु ले लिए, यहाँ टॉर्च जला दिए, तो जब यहाँ से इस प्रकाश इस साइड से अगर उस साइड पार कर जाएगा, उसको क्या कहते हैं, पारदर्शी। क्या कहते हैं? पारदर्शी। क्लियर? क्या कहेंगे? पारदर्शी। दिक्कत किसी को नहीं? जब देखिए ये वस्तु हो गया है ना, यहाँ हम लाइट जलाए, अगर लाइट उस पार चल गया, इसमें से अंदर से होकर के क्या हो गया, चल गया, तो क्या कह देंगे उसको, पारदर्शी वस्तु। क्लियर? पारदर्शी। क्लियर? तो जरा सा इस चीज को लिख लीजिएगा। जब देखिए, जब प्रकाश की किरण
किसी वस्तु के एक दिशा से देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु के एक दिशा से दूसरे दिशा में एक दिशा से दूसरी दिशा में पार कर जाती है, क्या पार कर जाती है, हो गया, तो उसे पारदर्शी कहा जाता है। ध्यान समझिएगा, पारदर्शी क्या मानेगा, वस्तु जैसे देखिएगा ना, जैसे देखिए, ये लीजिए, ये आपके सामने आ गया, ये देख रहे हैं गिलास, ये गिलास देख रहे हैं, ये देखिए इसके अंदर मार्कर दिखाई दे रहा है क्या, देखिए मार्कर दिखाई दे रहा है ना, ये दिखाई दे रहा है, तो मार्कर ये दिखाई क्यों दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर प्रकाश गया है और टकरा के आंख तक आया है ना जी, तभी ये मार्कर दिखाई दे रहा है ग्लास के अंदर से, नहीं तो नहीं दिखाई देता क्या। आप ही जैसे देखिए ना, ये देखिए हमने इस जग को ले लिए, इसमें मार्कर डाल दिया, क्या आपको दिखाई दे रहा है मार्कर अंदर है, ये लीजिए, ये भी डाल दिए, देखिए डाल दिए, क्या दिखाई दे रहा है क्या, नहीं ना, मतलब ये जो प्लास्टिक के जग है ये आपका पारदर्शी नहीं है, ये पारदर्शी नहीं है, तो है क्या बताएंगे। जब इसमें अगर आर पार दिखाई देता तो क्या हो जाता, पारदर्शी। क्लियर हो गया। जैसे आप देख लीजिए, ये प्रकाश, अगर देखिए हम यहाँ पे प्रकाश ले लिए, ये टॉर्च है ना, ये टॉर्च है, इस टॉर्च को हम देखिए यहाँ से लाइट जला रहे हैं, देखिए प्रकाश जा रहा है क्या, देखिए इससे होकर जा रहा है क्या, प्रकाश हमें बोर्ड पे दिखाई दे रहा है ना, ये जा रहा है ना, देखिए ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है, प्रकाश जा रहा है ना जी। तो अगर ये प्रकाश जाएगा, मतलब कि जिस वस्तु से प्रकाश आर पार कर गया, इस साइड से उस साइड चल गया, समझ गए, तो उस वस्तु को बोल देंगे पारदर्शी वस्तु। आप समझ गए, पार करने की क्रिया को बोल देंगे पारदर्शी, और जिस वस्तु से जाएगा उसको क्या कह देंगे, क्या कहेंगे, पारदर्शी वस्तु। किसी को दिक्कत है नहीं ना, आगे चले नहीं, तो पहले इसको जरा से एक और देखिए, एग्जांपल लिखिए, जैसे लिखिए, जैसे आप देखे होंगे कभी कभी, आप ही देखिएगा, मान लीजिए हम यहाँ खड़ा है, आप वहाँ खड़ा है ना जी, खड़ा, तो बीच में कुछ ना कुछ तो होगा कि नहीं होगा, आपके और हमारे बीच में क्या है, यह देखिएगा, यहाँ ये देखिए, एक ये है, मान लीजिए ये हो गए, ये कौन हो गए, ये कौन हो गया, मान लीजिए मोलू जी हैं, और ये देखिए ये कौन है, मान लीजिए ये मोलू जी हैं, और ये मोलू जी की क्या है, नहीं बाल तो ब्लैक होता है ना, तो बाल हम लोग ब्लैक से करेंगे नहीं, देखिए, और ये मोलू जी की कौन है, तो ये मोलू जी की वाइफ है, ये जरा सा क्या है, उनका बाल है, ये खूबसूरत बाल है, तो मोलू जी अपनी वाइफ को देख रहे हैं और वाइफ इनको देख रही है, नहीं ये देखिए, ये थोड़े से गुस्से में है बेचारे, गुस्से में है, और ये इनको देख रहे हैं, नहीं, तो इसका मतलब कि बीच में प्रकाश तो आया गया होगा कि नहीं होगा, नहीं, तो क्या इनके बीच में कुछ नहीं है, क्या है, हवा है, बीच में क्या है यहाँ पे, तो बीच में हवा है, क्या है, हवा है, और प्रकाश देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये इनको देख रहे हैं, ये इनको देख रहे हैं, दोनों के बीच में नैन मटक्का हो रहा है, तो इसका मतलब कि प्रकाश हवा को पार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हवा में आर पार कर रहा है ना जी, कर रहा है, तो हम हवा को क्या कह देंगे, पारदर्शी वस्तु। क्लियर हो गया। तो जैसे में देखिएगा, ये जैसे में क्या हो गया, हवा आपका हो गया, हवा हो गया ना, कांच, क्या, कांच मतलब शीशा ना, शीशा को देखते हैं ना, आर पार दिखाई देता है कि नहीं, आप देखेंगे कहीं आपके घरों में देखिएगा घड़ी है, आप अपने घर में देखिएगा घड़ी है ना, तो घड़ी के अंदर होती है सुई, आप बाहर होते हैं आप, तो उधर उस पार और इस पार सुई दिखाई दे रहा है ना जी, मतलब कि लाइट आ रहा है जा रहा है ना, इसका मतलब क्या हो गया, कांच भी हो गया, कांच हो गया कि नहीं हो गया। आप अपने देखिए स्नान करते होंगे तो बाल्टी होगा और बाल्टी में पानी होगा, आप बाल्टी में पानी में एक 5 का सिक्का डाल दीजिएगा, या फिर अपना ये हाथ को ही नीचे डाल दीजिएगा, नीचे पेंदी में, और ऊपर से देखिएगा कि आपके हाथ दिखाई देंगे ना, तो ये क्या हो गए, ये आर पार दिखाई दे रहा ना, तो ये आपके पानी भी क्या हो गया, पारदर्शी हो गया। ये हवा पारदर्शी पदार्थ, कांच पारदर्शी पदार्थ,
पानी पारदर्शी पदार्थ या फिर इत्यादि। मतलब ये समझ लीजिएगा कि अगर प्रकाश जिसमें आर पार कर जाएगी, जिस वस्तु में प्रकाश आर पार करेगी, वो वस्तु क्या हो जाएगी, वो वस्तु आपकी पारदर्शी हो जाएगी। क्लियर? उसका नाम ही क्या हो जाएगा, पारदर्शी वस्तु। क्लियर हो गया? ट्रांसपैरेंट। क्लियर हो गया? इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसपैरेंट, माने आर पार करना। क्लियर? किसका, प्रकाश का। ओके, आगे चले तो इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए। अब देखिए जैसे अगला देखिए, अगला है पारभासी। पहले ये इसको देख ले ताकि ये थोड़ा सा इसके अपोजिट होता है। देखिए इसको, अगला आपका टॉपिक क्या है, अपारदर्शी। क्या है, अपारदर्शी। क्लियर? अपारदर्शी क्या होता है, जैसे इसको समझिएगा, कुछ नहीं हो, ये बहुरावा का उल्टा हाई होगा, बस कुछ होना ये है ना, इसी के जस्ट उल्टा ये होता है। इसमें पार करेगा हाई तनी अपारदर्शी तनी बदमाश होता है, वो बात ये है। अपारदर्शी क्या होता है, थोड़ा सा बदमाश होता है। ये प्रकाश को ना तू इधर रह, मारेंगे 2-4 फैट उधर रहने, तो नहीं, प्रकाश को अपने में से जाने ही नहीं देगा। गाँव के कुछ कुछ लोग होते हैं खेत वाले के, उनके खेत से रास्ता है तो खेत में जाने ही नहीं देंगे। समझ पाए, खेत में जाने ही नहीं देंगे। समझ पाए, उसी तरह से ये वस्तुएं होता क्या है कि प्रकाश को कहेगा ना, हम अपने में से जाने ही नहीं देंगे तुमरे को, अपने में से तुमरे को हम जाने ही नहीं देंगे। समझ पा रहे हैं? नहीं तो प्रकाश, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश अगर आर पार नहीं करेगा उसको क्या कह देंगे, अपारदर्शी। पार करेगा पारदर्शी, आर पार नहीं करेगा उसको अपारदर्शी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल खुद को लीजिए ना, यहाँ पे देखिए टॉर्च ले लिए, और टॉर्च यहाँ से हम जला रहे हैं, तो क्या इस साइड प्रकाश निकल के जा रहा है क्या, देखिए बोर्ड पे दिखाई दे रहा है क्या, नहीं ना। तो इसको क्या, हमारे शरीर जो क्या है वो क्या है, क्या है बाबा, तो वो है अपारदर्शी। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये डब्बा है ना, ये देखिए ये हमारे माइक का डब्बा है, ये जो माइक लगा है इसका डब्बा है। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ से टॉर्च चलाइए तो क्या उस साइड देखिए जा रहा है क्या, इस पर बोर्ड पे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। तो ये इसका मतलब ये वस्तु क्या हो गई, ये वस्तु क्या हो गई, अपारदर्शी। क्लियर हो गया? मतलब ये हुआ आपसे कि जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देगा वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अपारदर्शी। और पारभासी, देखिए पारदर्शी क्या होगा, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु के एक दिशा से दूसरी दिशा में पार कर जाती है तो उस वस्तु को, देखिए तो उस वस्तु को क्या कहते हैं, पारदर्शी। या फिर कह दीजिए कि एकदम 100% जाने देगा, एकदम बढ़िया से जा भैया जाओ, एकदम जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, यहाँ से निकलो, जल्दी निकलो। तो अगर वो जाने देगा अच्छे तरीके से इस पार से उस पार तो पारदर्शी। 1% भी नहीं जाने देगा, माइनस में नहीं जाने देगा, माइनसों में ना, समझ गए, आएगा तो पीटबो करेगा, प्रकाश है इधर इधर मारबो करेगा। समझ पाए? तो अगर प्रकाश को नहीं जाने देगा उसको क्या कह देंगे, उस वस्तु को क्या कहा जाएगा, तो अपारदर्शी। दिक्कत किसी को नहीं। इसको ऐसा लिखिएगा, लिखे तो देखिए, वह वस्तु जो अपने में से होकर, अपने में से जो अपने में से होकर प्रकाश को या प्रकाश के किरण को, ये भी कह सकते हैं, किरण को नहीं जाने देते हैं, क्या नहीं जाने देते हैं, नहीं जाने देते हैं, हो गया, नहीं जाने देते हैं, उसे क्या कहा जाएगा, उसे अपारदर्शी, अपारदर्शी वस्तु कहा जाता है, उसे अपारदर्शी वस्तु कहा जाता है। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। वह वस्तु जो अपने में से होकर प्रकाश के किरण को नहीं जाने देता है, आर पार करने नहीं देता है, उसे क्या कह देंगे, अपारदर्शी वस्तु। मुझे तो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग 100% समझ गए होंगे। हम जो बात बोले, जो समझाए उसी में समझ गए होंगे कि भैया कुछ नहीं, सिंपल सा बात, प्रकाश पार करेगा, जिस वस्तु से प्रकाश आर पार करेगा वो पारदर्शी नहीं करेगा, अपारदर्शी। क्लियर? अब सुनिएगा जरा सा, तो जैसे में एग्जाम्पल लीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल में, जैसे आप अपना दीवार देख लीजिएगा, दीवार, दीवार हो गया, कॉपी, कॉपी, टेबल, टेबल हो गया, आपका कुर्सी हो गया, कुर्सी हो गया, इत्यादि हो गया, हो गया ना। क्लियर हो गया? अब समझिएगा, दिक्कत यहाँ तक नहीं। क्लियर? अब सुनिएगा, नहीं समझ में आया क्या? अब देखिए, देखिए यहाँ पे इन्हीं दोनों के बीच अगर मान लीजिए हम दीवार यहाँ से उठा दें इस तरह से, लीजिए भैया दीवार, ये दीवार है,
तो क्या ये देख पाएंगे इसको, ये अपनी वाइफ को देख पाएंगे क्या? नहीं ना। ऐसा थोड़ी है कि इनका जो नज़र होगा वो यहाँ से दीवार को पार करके जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। तब बीच में जो दीवार आ गया, दीवार भी क्या होगा? अपारदर्शी वस्तु, दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे चलें। एक आपका बचा इसमें कौन सा? पारभासी। कौन सा बउआ? पारभासी। अब जरा सा देखिएगा आप लोग, पारभासी, पारभासी को समझेंगे। दिखाई दे रहा ना यहाँ तक? हाँ चलिए इधर। पारभासी, पारभासी क्या है देखिएगा। पारभासी कहता है कि भैया हम दोनों के बीच रहेंगे, ये हम पारदर्शी का भी अपारदर्शी का भी थोड़ा काम करेंगे, आप थोड़ा सा इसका भी काम कर देंगे, ये बीच में ठहरा, समझ गए? ये दोनों का क्या है? बीच में। ये थोड़ा सा इसका भी काम करता है और थोड़ा सा इसका भी काम करता है, समझ गए? ये इसमें क्लियर हो गया? नहीं है? देखिए हम आपको समझाएं। देखिए इसमें से प्रकाश तो होकर जाएगा, पारभासी में से जाएगा, लेकिन बहुत कम जाएगा। हम 2, 4, 5 कुंटल प्रकाश लेके जाएंगे तो उसमें से 1 कुंटल या आधा कुंटल ही क्या होगा? प्रकाश जाएगा। समझ पाए? मतलब इतना प्रकाश अगर डालेंगे तो मात्र इतनी सा प्रकाश उसमें पार करेगा, लेकिन पार करेगा जरूर। क्लियर हो गया? अब सुनिए, तो ये देखिए होगा कैसे, आपको एग्जांपल देके हम समझा देंगे और बढ़िया से। देखिए एग्जांपल देंगे तो लिखिएगा इसमें, देखिए वह वस्तु जो अपने में से होकर प्रकाश के कुछ ही भाग को क्या? प्रकाश के, देखिए वह वस्तु जो अपने में से होकर प्रकाश के कुछ ही भाग को जाने देते हैं उसे पारभासी पदार्थ कहा जाता है। किसी को दिक्कत नहीं समझ में आया ना? ये वाला थोड़ा सा एक बार और देखिएगा, एक बार और। मतलब ये हुआ क्या कि आप देखते होंगे कभी बचपन में खेलते होंगे, हम आपको खिला रहे हैं अभी, फिर बचपन थोड़ी सी याद दिला रहे हैं। गर्मी के मौसम इसी तरह का है, आप लोग छत पे टॉर्च इस तरह से लेकर के छत पे चढ़ रहे होंगे और देखिए यहाँ से ये हमारा हाथ को देख रहे हैं और आप अपने हाथों से क्या कर रहे होंगे? ये सर लाइट जला रहे होंगे ना। तो यहाँ से देखिए कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, अभी नहीं दिखाई दे रहा ना। देखिए दिखाई देगा जब हमने लाइट को स्विच ऑफ किया। अब देखिए इस लाइट को जला रहे हैं, क्या यहाँ पे लाइट क्या हो रहा है? थोड़ी सी रेड कलर की दिखाई दे रही है क्या? थोड़ी सी रेड कलर की दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब जरा से दिखेगा तो दिखाई दिया ना जी, दिखाई दिया ना। तो जब आप देखिए ये हुआ क्या था कि प्रकाश को देखिए ये थोड़ा सा इधर आने दिया, हमारा जो ब्लड है वो क्या हुआ? थोड़ा सा प्रकाश को ही आने दिया है ना। प्रकाश तो इधर से टॉर्च इतना दिया, इतना सारा दिया, लेकिन इतनी थोड़ा सा आने दिया ही प्रकाश को ना। तो देखिए वह वस्तु जो अपने में से होकर प्रकाश के कुछ ही भाग को जाने देगा, पार करने देगा, उसको क्या कह दिया जाएगा? उसको कहेंगे पारभासी पदार्थ। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल 1-2 और देख रहे हैं आपको, देखिएगा। देखिए यहीं पे देख लीजिए, आप किसी पेपर को लीजिए, ये देखिए ये पेपर है, देखिए ये आपका पेपर है ना, ये पेपर है। हम देखिए यहाँ से टॉर्च जला रहे हैं, देखिए ये देखिए टॉर्च ये जलाए ना, लाइट आया क्या? पूरा आया क्या? नहीं आना, लेकिन थोड़ा सा कुछ भाग दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा ना। तो कुछ ही भाग को जब वो जाने देगा अपने में से होकर के ना, उसी को क्या कह देंगे? पारभासी पदार्थ। दिक्कत नहीं ना। आगे चले, एक और एग्जांपल देखिए। कहीं कहीं होता है कि आपका जो भी शीशा के जो भी चीज़ है वो कहीं कहीं स्क्रैच होता है, पूरा घिस जाता है। नहीं तो घिस जाता है, तो अगर नहीं घिसा है, नया है, तो आर पार आसानी से हो जाएगा प्रकाश। लेकिन थोड़ा सा इधर क्या हो गया? स्क्रैच हो गया, इधर भी स्क्रैच हो गया, घिस गया। तब आप प्रकाश को डालिए यहाँ से, तब आप प्रकाश को क्या कीजिए? डालिए, तो बहुत कम प्रकाश जाता है, पूरा नहीं जाता है। क्लियर हो गया? तो जिससे प्रकाश थोड़ा सा ही पार करेगा ना, कुछ ही भाग पार करेगा प्रकाश का, उसी को कह देंगे पारभासी पदार्थ। क्लियर? तो जैसे देखिएगा एग्जाम्पल में लिखिएगा, जैसे में एग्जाम्पल लिखिएगा रक्त, ये भी दिखा है ना, ब्लड या रक्त, इसको लिखते हैं रक्त, हो गया। या फिर आप लिख लीजिएगा खून, ठीक है ना, खून।
ओके, अब देखिएगा अगला क्या है, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच का मतलब स्क्रैच कांच। अब आपका हो गया, एक और लीजिए एग्जाम्पल में, एक और आपका देखिए, ये देखिए तेल से भीगा हुआ, ये सटीक होगा, तेल से भीगा हुआ कागज, क्लियर, तेल से भीगा हुआ कागज, क्लियर हो गया, इत्यादि और भी बहुत कुछ हो सकते हैं ना। देखिए तो हम लोग अभी क्या पढ़े, हम लोग पढ़े प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु के, सॉरी, प्रकाश की किरण के बारे में, कि भैया प्रकाश जो है वो जब भी प्रकाश जलेगी, जो भी कोई वस्तु प्रकाश देगी तो अनेक दिशाओं में फैलेगी ना, बहुत सारे दिशाओं में, लेकिन जब भी वो गति करेगी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो सीधा ही जाएगी, क्लियर हो गया। और हमने इसके बारे में क्या पढ़ा, देखिए पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी के बारे में क्या पढ़ा, कि पारदर्शी उस वस्तु को कहेंगे जिसे प्रकाश आसानी से पार कर जाएगा, नहीं ये थोड़ा सा इसमें इधर उधर है तो आप थोड़ा सा मिला लीजिएगा, कि वह वस्तु जिसमें से प्रकाश आसानी से आर पार कर जाएगी उसको क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ, जैसे हवा, कांच, पानी इत्यादि, हो गया ना। और दूसरा आपका है अपारदर्शी, इसी के अपोजिट, थोड़ा सा भी प्रकाश को नहीं जाने देगा, उसी को कह देंगे अपारदर्शी, जैसे कॉपी, किताब, टेबल, दीवार, नहीं समझ गए, कपड़े। या फिर देखिए पारभासी में इस दोनों के बीच का काम करेगा, वो दोनों के बीच का काम, ये थोड़ा सा जाने देगा और नहीं जाने देगा, तो जो अपने में से होकर प्रकाश के थोड़ा सा भाग को जाने देगा, कुछ ही भाग को जाने देगा, उसको क्या कह देंगे, पारभासी पदार्थ, क्लियर हो गया। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, और हम लोग आगे बहुत सारा भी टॉपिक बाकी है, धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ लेंगे। और देखिए प्रॉपर हम आपको लिख के दिखा रहे हैं, नोट्स प्रॉपर बनाइएगा आप लोग और मेरे साथ साथ चलिएगा तब तक। और हाँ एक बात और, समझ में तो आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नहीं आ रहा होगा तो मत कीजिएगा, अगर आ रहा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं आ रहा होगा मत कीजिएगा, समझ गए ना, डायरेक्ट कह रहे हैं, क्लियर हो गया। और हाँ अगर आपको लग रहा होगा कि मेरे लिए है, अच्छा है, कुछ हो सकता है बोर्ड के लिए, नहीं एग्जामिनेशन में और कितना टाइम है, 6-7 महीने है ना, अगर बोर्ड के लिए कुछ हो सकता है तो समझिएगा क्या, कि सब्सक्राइब करना तो बनता है आपका फ़र्ज़, इतना तो मेरे मेहनत के लिए बनता है ना जी, बनता है ना। चलिए तब तक के लिए आज के लिए, और हाँ एक और बात कह देंगे, शेयर भी कर दीजिएगा, कुछ दोस्तों के बीच में बता दीजिएगा कि एक चैनल है इस तरह का, सर्च कीजिए करो, या नहीं तो लिंक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और हाँ जो बच्चे पिछले वीडियो को नहीं देखे ना, वो डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक डाल दिया गया है, उसको देख लेंगे, क्लियर। चलिए आज के लिए बस बाय, टेक केयर, सबा खैर, सत श्री अकाल।